अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ समायोजन रिट के पाठ संख्या 3 को लेकर के। चूँकि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के समायोजन के लिए एक बहुत अहम रिट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करवाया गया है। बहुत विस्तृत रिट है ये, और अभी इसमें 2-3 भाग और होंगे, तो सभी को आप लोग ध्यान से सुनिए और अपनी राय ज़रूर देते रहें। तो आज हम समायोजन रिट पार्ट 3 में जिन बिंदुओं को रखा गया है उनसे आप लोगों को अवगत कराते हैं, और आप सुनिए ध्यान से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने राय जरूर देंगे। बिंदु इस प्रकार हैं ये कि भारत सरकार की सबसे बड़ी शैक्षिक अनुसंधान संस्थान NCERT की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी नीपा द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना का इवैल्यूएशन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नीपा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी प्रोफेसर अविनाश कुमार सिंह जी और उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर मंजू नरोला, डॉक्टर SK मलिक, डॉक्टर नरेश कुमार जी द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में मदरसों का दौरा किया गया और वहां स्थलीय निरीक्षण कर मदरसों की गुणवत्ता शिक्षा को परखा गया और उसका इवैल्यूएशन किया गया। SPQEM योजना का इवैल्यूएशन करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उनके बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। ये रिपोर्ट जनवरी 2018 में पब्लिश की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यानी NCERT की टीम द्वारा 4 स्टेट में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का इवैल्यूएशन करने के बाद में जो निष्कर्ष दिया गया वो इस प्रकार है कि अध्ययन से पता चलता है कि SPQEM ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया है। SPQEM की पहल मदरसों में आधुनिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच एक सेतु का काम कर रही है। मूलतः SPQEM की शुरुआत धार्मिक शिक्षा से शिक्षित मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से परिचित कराने के लिए की गई थी। एक ओर SPQEM ने मुस्लिम बच्चों को कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों से परिचित कराया है, जिससे अल्पसंख्यक समाज के समग्र विकास को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर SPQEM के कार्यान्वयन में कई समस्याएं हैं, जैसे समय पर धनराशि जारी न होना और SPQEM पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों की कमी, इसको दूर किया जाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यानी NCERT की टीम के द्वारा अपने इवैल्यूएशन के बाद जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो इस प्रकार हैं। मदरसों को बेसिक शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबद्ध किया जाना चाहिए। ये कि नीपा द्वारा मदरसों को बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबद्ध किए जाने की सिफारिश की है। ये कि नीपा द्वारा मदरसों में कंप्यूटर लैब और विज्ञान प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। ये कि नीपा के द्वारा SPQEM के तहत मदरसों को विशेष किताबें यानी साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस जैसे आधुनिक विषयों की किताबें उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। ये कि नीपा द्वारा राज्य के मदरसा बोर्डों को राज्य के स्कूली शिक्षा निदेशालय के साथ समन्वय स्थापित करने तथा मदरसों के उचित प्रबंध और प्रशासन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता की सिफारिश की है। नीपा द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना में काम करने वाले शिक्षकों को समय से सीधे मानदेय ट्रांसफर करने की भी सिफारिश की है। ये कि नीपा द्वारा मदरसों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ने की भी सिफारिश की है। मदरसों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई रोशनी और सीखो और कमाओ से जोड़ने की भी सिफारिश की है। ये कि नीपा द्वारा शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बीच उचित समन्वय की भी सिफारिश की है।
ये कि नीपा ने सुझाव दिया है कि चूंकि ये योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इसलिए इसको पूर्णतया प्रभावी बनाने में दिक्कत है। इसलिए इस योजना को राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर देना चाहिए और राज्य सरकार पूरी तरह से इस योजना को चलाएं, जिससे मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिल सके और शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण मिल सके और उनको नियमित किया जा सके। NCERT की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की टीम द्वारा साफ रूप से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग को जोड़ने की बात कही गई है और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को सीधे उनके खाते में समय से मानदेय देने, विलंब को रोकने और उनको प्रशिक्षण देने और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की कमी को दूर करने और उनकी सेवाओं को रेगुलर करने की बात कही है और मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर राज्य सरकारों द्वारा सुचारू रूप से चलाए जाने का सुझाव दिया है। इसके प्रकाश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना को रेगुलर योजना बनाए जाने, मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाए जाने और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के सेवाओं को नियमित करने और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी विभागों में समायोजित किए जाने की नितांत आवश्यकता है। NCERT की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 17B अरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली की जनवरी 2018 में प्रकाशित इवैल्यूएशन रिपोर्ट को एनेक्जर नंबर 8 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। जी साथियों, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अगला पार्ट यानी भाग 4 लेकर के कल सुबह आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे इंशाअल्लाह। जी साथियों, ये जो बिंदु रखे गए हैं आपकी समायोजन के रीट में, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और इस पे विचार करिए कि जो बिंदु सब सही हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं कोई नया बिंदु जोड़ने के लिए या किसी भी संशोधन के लिए, और जितने भी पार्ट हैं उसको सभी लोग ध्यान से सुने और सभी शिक्षक साथी अपनी राय मशवरा हमें ज़रूर दें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबरों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाग 4 में फिर कल इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।